इन्होंने रामलीला ग्राउंड के ऊपर आया हुआ सारा हमारा चंदा जो लोगों ने उस आंदोलन के ज़रिए से अरबों खरबों रुपया दिया था, इसने अपने अकाउंट में डाल लिया। वो रिकॉर्ड के ऊपर है। तो मैंने उस वक्त कहा था कि मनीष सिसोदिया, याद रखना तुम्हारी बेईमानी एक दिन खुल के आएगी और तुम जेल में जाओगे। तो वो आज जेल के अंदर है। मैंने ये भी कहा था उस वक्त कि अरविंद केजरीवाल ये ईमानदार नहीं है, एक दिन आएगा ये जेल में जाएगा। होशियार बहुत है, जहाँ से राजनीति की गंदगी ख़त्म होती है इसकी वहाँ से शुरुआत है। उस वक्त इसने कहा बिजली हाफ पानी माफ़, उसकी बिना पे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो लोग हैं, मैं समझता हूं कि ज़्यादातर वो लोग हैं जो रोज़गार के लिए आते हैं, उन्हें एक फ़ायदा महसूस हुआ और इसे प्रचंड बहुमत दिया। और उसके बाद फिर जो इसने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, ये सहूलत नहीं लेंगे, इसने सारी चीज़ें हदें पार कर दी। और यहाँ तक कि आखिर में तो 54 करोड़ रुपए इन्होंने अपने रेनोवेशन पे लगाए। ये हमारा पैसा अगर हमारे ऊपर खर्च होता तो दिल्ली जो है लंदन बन जाती। ये अरविंद केजरीवाल ये ईमानदार हैं। इन्होंने राजनीति को बदलने की बात की थी। राजनीति को तो नहीं बदला इन्होंने, ना ये बदले हैं, बल्कि इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया कि आने वाले लोग ये देखेंगे कि इनसे बड़ा बेईमान कौन हो सकता है। उसका ये कार्यशैली है कि वो अपने से कई गुने आदमी को टारगेट करता है। नरेंद्र मोदी जी से कंपेयर करने का मतलब ये है कि वो अपने आप को वहाँ ला के खड़ा करना चाहता है, जनता को मैसेज देना चाहता है कि देखिए मैं कितना मजबूत और प्रभावशाली आदमी हूँ। आप अगर पूरा सीधा इलेक्शन करा दें श्री नरेंद्र मोदी का, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो सबकी ज़मानतें जब्त करा देंगे और प्रधानमंत्री बनकर इससे भी ज़्यादा बहुमत से जीत पाएंगे। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक महारैली कर रहे हैं। महारैली का उद्देश्य नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ है। दरअसल केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेके आई है, जिस अध्यादेश से दिल्ली सरकार की कुछ ताकतें कम होंगी। इसके लिए अरविंद केजरीवाल नेता जोड़ो अभियान पर भी लगे। जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए उनके साथ मिले। अब क्या अरविंद केजरीवाल की इस महारैली के पीछे का उद्देश्य है, वो जानने के लिए मैं पहुंचा हूं अन्ना आंदोलन के एक पुराने साथी से मिलने। मेरे साथ मुफ्ती शमूम कासमी साहब हैं। कासमी साहब, आप अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए थे। आम आदमी पार्टी का जन्म कहीं ना कहीं उस आंदोलन से ही हुआ। वही रामलीला मैदान, वहीं पे ये महारैली। उस समय तो हम ये मान सकते थे कि वहाँ पे एक पवित्रता थी। आज क्या पवित्रता थी इस महारैली में? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसी एक प्राणी हैं, और मैं कई बार अनेकों बार कह चुका हूं, मेरी पेशेंट गोइयाँ सारी पूरी हो रही हैं। 2012 में स्वामी रामदेव जी पतंजलि में मैंने ये कहा था, जब हम देश का हमने भ्रमण किया तो लोग पूछते थे कि भाई ये कैसे हालात बदलेंगे। हम आंदोलन कर चुके थे। आंदोलन जो है असमय हमारे अरविंद केजरीवाल की वजह से वो फेल हो गया, और उन्हें जो है उन्होंने उस आंदोलन को अपनी भेंट चढ़ा लिया, और उनका एक मंशा एजेंडा था, और वो एजेंडा छुपा हुआ था। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि रामलीला ग्राउंड के ऊपर जो पैसा आया लोगों का, तो मैंने उस वक्त भी रालेगढ़ के अंदर, क्योंकि मैं कोर कमेटी में वाहिद एक इंसान था, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो है मेरी ईमानदारी को चैलेंज नहीं कर सका, और मैंने जब चैलेंज किया था तो वो उसे स्वीकार नहीं कर सका। इन्होंने मेरे साथ एक षड्यंत्र किया था। आज मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। जब मैंने इनसे पूछा कि ये बताओ कि ये तो ट्रांसपेरेंसी के ख़िलाफ़ है, 4 करोड़ रुपए कबीर जो ऑर्गेनाइजेशन है NGO मनीष सिसोदिया की, उसके अंदर आए, और अरविंद केजरीवाल ने उस सारे पैसों को कबीर के नाम से है, परिवर्तन इनकी है व्यवस्था। वो जो परिवर्तन जो है वो अरविंद केजरीवाल की है। उसमें इन्होंने रामलीला ग्राउंड के ऊपर आया हुआ सारा हमारा चंदा जो लोगों ने उस आंदोलन के ज़रिए से अरबों खरबों रुपया दिया था, इसने अपने अकाउंट में डाल लिया। वो रिकॉर्ड के ऊपर है, और ये भी रिकॉर्ड पर है कि मैंने वहाँ ऑब्जेक्शन किया था। और तो इन्होंने उस वक्त किरण बेदी और प्रशांत भूषण जी को उसका मेंबर बना लिया था। वो दोनों मौजूद हैं, उनसे पूछा जा सकता है। और तो उस वक्त कहा कि भाई इसका हमारे कोई IAC का, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कोई अकाउंट नहीं है था, मैंने इसलिए PCRF में डाल लिया। तो मैंने उस वक्त ये ऑब्जेक्शन किया था कि ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, और हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। तो ये वहाँ बौखला गए, और बौखलाने के बाद इन्होंने जवाब ये दिया। तो मैंने उस वक्त कहा कि अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अकाउंट नहीं खुलवा पाए हैं, तो ये अन्ना हज़ारे का जो भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन है, उनका अकाउंट है, सब लोग उन पे भरोसा करते हैं, फेस ही उनका था, उसमें क्यों नहीं डाला आपने? तो ये खामोश हो गए, इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने षड्यंत्र रचा मेरे साथ, और मुझे ये कहा था उस ज़माने के अंदर कि मैं इनकी खबरें लीक कर रहा हूँ।
तो मैंने चैलेंज किया था उस वक्त कि मेरी ईमानदारी को तुम कलंकित करना चाहते हो। उस वक्त मैं जब टाइम्स नाउ के ऊपर अरविंद के वो मनीष सिसोदिया मेरे सामने बैठे हुए थे, तर्क वितर्क हो रहे थे 1 to 1, तो मैंने उस वक्त कहा था कि मनीष सिसोदिया याद रखना तुम्हारी बेईमानी एक दिन खुल के आएगी और तुम जेल में जाओगे। तो उसने मुझसे ये कहा कि हम आकलन करने में गलती कर गए। मैंने कि यही गलती होती है और मैं तुम्हें, तो वो आज जेल के अंदर है। मैंने ये भी कहा था उस वक्त कि अरविंद केजरीवाल ये ईमानदार नहीं है, एक दिन आएगा ये जेल में जाएगा, होशियार बहुत है। जहाँ से राजनीति की गंदगी ख़त्म होती है इसकी वहाँ से शुरुआत है। इसने कहा था उस वक्त जब जीत करके आए, तो हमने कहा अब जब तुमने ये बात कही थी, लोगों से वादा किया था कि हम अलग से कुछ करेंगे, तो आप करके दिखाइए। तो कांग्रेस से जिसे ये कहते थे कि हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, उनके समर्थन से सरकार चलाई। 49 दिन के बाद में इसने ये रोया दिल्ली वालों के सामने। इसने फिर एक फार्मूला लेकर के आया। उस वक्त मैंने सारे लोगों से कहा था, मैंने भाजपा के लोगों से भी कहा था, कांग्रेस के लोगों से भी कहा था कि भाई ये बहुत ये बड़ा क्रोनिक है, ये वो काम करेगा। जब ये कनेक्शन काट रहा था तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने 30% बिजली के बिलों में कटौती की बात की थी और कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। उस वक्त इसने कहा बिजली हाफ पानी माफ। उसकी बिना पे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो लोग हैं, मैं समझता हूं कि ज़्यादातर वो लोग हैं जो रोज़गार के लिए आते हैं, उन्हें एक फ़ायदा महसूस हुआ और इसे प्रचंड बहुमत दिया। इसे ऐसा बहुमत दिया, फिर इसने एक और कलाबाजी की कि ये मेट्रो से और वैगनार से बैठ कर के इसके साथी, कोई मेट्रो से जा रहा है, कोई ई रिक्शा से जा रहा है, और इन्होंने शपथ ली। और उसके बाद फिर जो इसने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, ये सहूलत नहीं लेंगे, इसने सारी चीज़ें हदें पार कर दी। और यहाँ तक कि आखिर में तो 54 करोड़ रुपए इन्होंने अपने रेनोवेशन पे लगाए। ये हमारा पैसा अगर हमारे ऊपर खर्च होता तो दिल्ली जो है लंदन बन जाती। ये अरविंद केजरीवाल, ये ईमानदार हैं। इन्होंने राजनीति को बदलने की बात की थी। राजनीति को तो नहीं बदला इन्होंने, ना ये बदले हैं, बल्कि इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया कि आने वाले लोग ये देखेंगे कि इनसे बड़ा बेईमान कौन हो सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल, आपको पता है कि जो अध्यादेश आया सुप्रीम कोर्ट का, तो काम है कि उन्होंने अपनी एक प्रतिक्रिया दी, कानून उन्होंने बनाया। तो ये सुप्रीम कोर्ट उस कानून का पालन करने के लिए बाध्य है जो पार्लियामेंट कानून बनाती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप चाहें तो आप इसके लिए क्या ऑर्डिनेंस लाइए। ऑर्डिनेंस तो उसी ऑर्डिनेंस की बिना पर, क्यों? इसलिए कि दिल्ली के अंदर 2 सरकार नहीं चल सकती। ये यहाँ बाख्तियार सरकार नहीं है। यहाँ जो है ये तो ये यहाँ गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल है, उसका हिस्सा है। यहाँ से इंटरनेशनल हमारे गेस्ट आते हैं। अगर इसके हाल पे छोड़ दिया जाए तो ये तो हमारी मजाक बनवा देगा। तो इसलिए दिल्ली का हमेशा से, आज से नहीं, जब शीला दीक्षित थी, जब मदनलाल खुराना थे, उस वक्त भी ये सरकार इसी तरह से चल रही थी। तो इन्हें जो काम करना था, ये तो क्योंकि इशू बनाने के माहिर हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ये कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति है, कानून का पालन करने वाला नहीं है। और ये बहुत अपॉर्चुनिट है दिल्ली के लोगों को। इसने ऐसा उनके कमज़ोर नफ्स को पकड़ करके इसने फ़ायदा उठाया कि बिजली के बिल माफ़ करके, हाफ़ करके, ये क्योंकि वो लोग आते हैं रोज़गार के लिए। अगर किसी को 2000 का फ़ायदा हो जाए तो ये सारी बातें तो हम करेंगे सर। वो आजकल नेता जोड़ो अभियान पे भी निकले हुए हैं। एक तरफ तो वो प्रधानमंत्री के लिए चौथी फेल राजा कहते हैं, और कई ऐसे नेताओं से भी वो मिलते हैं जिनके 9वीं पास होने के ऊपर भी जो है प्रश्न चिन्ह उठते हैं। देखिए, इसमें यह है कि हमें ऐसा पढ़ा लिखा आदमी जो IRS था, उसने ये गुल खिलाए कि 54 करोड़ उसने अपने रेनोवेशन पे खर्च किए। उसने कोई ऐसा काम एग्जाम्पल सेट नहीं किया कि जो हमारे आने वाली जनरेशन को ये लगे कि हाँ भाई हम उसे फॉलो करेंगे। और उसने जिनके खिलाफ वो बोलता था, जिन्हें करप्ट कहता था और जिनका करप्शन से भरा हुआ इतिहास है, आज वो उन्हीं के यहाँ जा कर के उनके वो नमस्तक हो रहा है और वो कह रहा है मेरा साथ दो। इसका मतलब ही नहीं बनता कि यहाँ पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून इस तरह का ये बनवा दे या वो लोग इसके ऊपर प्रेशर डाल के बनवा दे। यानी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से हमारा इख्तलाफ सही, मगर कांग्रेस ने इस बात को, मैं उसका साथ नहीं दिया। ये अच्छा काम किया है इसलिए कि एक ये अराजक आदमी है। ये राजनीति में अगर आगे देखिए, आपने इसने अभी पिछले दिनों आपने जो है वो पंजाब का जो हाल देखा, वो तो हमारे होम मिनिस्ट्री ने वहाँ संज्ञान लिया और वहाँ के हालात को कंट्रोल करने का प्रयास किया। वरना तो पंजाब का जो हमारा सरहद से जो हमारा मुखालिफ एक देश है, उससे जुड़ी हुई उसकी सरहद है, वहाँ कितना संवेदनशीलता की ज़रूरत थी। इसने वहाँ ऐसा ही एक मस्खरा
जो कल लोगों को हंसाया करता था वो आज चीफ मिनिस्टर हैं। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो काम से मतलब है। जनता का काम होना चाहिए, देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता खंडित नहीं होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को अपने चरित्र को बदलना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री के ऊपर लांछन लगाए कि वो चौथी पास है या ये अपने आप को बहुत काबिल आदमी समझता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि पूरा संसार का नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस लायक समझता है कि वो विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। जिस तरह से मान सम्मान मिला है, यही तो चीज़ होती है। और इज्जत के लिए तो लोग जीते हैं। तो आज देश की जो इज्जत हुई है, आज जो देश का जो सम्मान बढ़ा है, उस पर तो हमें गर्व करना चाहिए। कासमी साहब, एक चीज़ मुझे और बताइए कि यही चीज़ तो शीला दीक्षित के समय में भी थी, मदन लाल खुराना के समय में भी थी, साहिब सिंह वर्मा के समय में भी थी और सुषमा स्वराज जी के समय में भी थी। और शुरुआत में अगर देखा जाए तो इस चीज़ को लेकर पहले होम मिनिस्टर साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल, कानून मंत्री माननीय भीमराव अंबेडकर साहब, बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी और अंत में नरसिम्हा राव की सरकार भी इस चीज़ को लेके उनका स्टैंड वही था जो आज की नरेंद्र मोदी सरकार का है। तब किसी को परेशानी नहीं हुई। आज क्यों परेशानी हो रही है? क्यों बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमें काम नहीं करने दे रहे? नहीं, वो उसका ये कार्यशैली है कि वो हमेशा जो है वो ऐसा, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि वो अपने से कई गुने आदमी को टारगेट करता है। ये उसके कार्यशैली का हिस्सा है। वो नरेंद्र मोदी जी से क्या उनका वो है, वो तो एक लोकल आदमी है, हमारी लोकल बॉडी है भारतीय जनता पार्टी की। वो उनसे अपने आप को कंपेयर करे। नरेंद्र मोदी जी से कंपेयर करने का मतलब ये है कि वो अपने आप को वहाँ ला के खड़ा करना चाहता है, जनता को मैसेज देना चाहता है कि देखिए मैं कितना मजबूत और प्रभावशाली आदमी हूँ। तो इसलिए इसका उद्देश्य भी यही है और कुछ नहीं। और ये तो सब रैलियों में तो जिस तरह के लोग आते हैं, आपको मालूम ही है किस तरह के लोग आते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये श्री अरविंद केजरीवाल को अपने चरित्र के ऊपर गौर करना चाहिए और प्रधानमंत्री के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री बहुत अनुभवी हैं और बहुत ही यानी कर्मठ हैं और वो देश के लिए देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि देश का 140 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर पूरा सीधा इलेक्शन करा दें श्री नरेंद्र मोदी का, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो सबकी ज़मानतें जब्त करा देंगे और प्रधानमंत्री बन करके जीत के बड़ी प्रचंड बहुमत नहीं, उससे भी ज़्यादा बहुमत से जीत के आएंगे। मैं ऐसा अनुभव मेरा है जनता से मिलने के बाद, क्योंकि मैं तो ग्रास रूट का आदमी हूँ। मैं तो चलते चलते, अभी भी देखिए आप चलते चलते मेरा ले रहे हैं, है नहीं, मुझे अलीगढ़ जाना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। मुझे मालूम है कि आपको अलीगढ़ किसी निजी कार्य से जाना है, लेकिन आपने फिर भी अपना कीमती समय हमें दिया। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।